अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अनदर ब्लॉग। तो हो चुके थे अगले दिन की सुबह और हम जा रहे थे स्कूल और देखिए हम यहाँ पर खेल रहे थे थोड़ा सा। फिर हम चले गए स्कूल। फिर मम्मी ने गर्मा गर्म पराठा बनाए स्टफिंग वाले। ऑब्वियसली मेरे लिए भी पराठा रोल लेकर गई थी मैं। गाइस ये तो थी ना कि वॉइस ओवर। और फिर आइए बताते हैं आपको कि स्टफिंग किसके लिए। एक्चुअली पनीर रखा हुआ था और आलू का स्टफ था डोसे वाला, तो मैंने कहा उसको मिला कर के अच्छा सा बना दिया था पनीर का पराठा। और ये देखो उसके बाद किचन की बारी आ रही है और देखो सारी दवाइयाँ वगैरह सब मैं यहीं पे पड़ी हूँ। तो आज आप लोगों के साथ में किचन मैं कैसे क्लीन करती हूँ दिन में एक बार, तो वो रूटीन आपसे शेयर करती हूँ। तो जिस साबुन से या जिस डिश सोप से हम लोग अपने किचन के बर्तनों को साफ़ करते हैं उसी से हम लेते हैं, वही स्क्रबर लेते हैं या फिर जो भी रहता है बर्तन वॉश करने वाला, उसको लेंगे कपड़े से और अच्छी तरह से ये हम लोग बर्नर पे साफ़ कर देंगे अच्छे से साबुन लगेंगे। क्योंकि चिकनाहट इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि दिन में एक बार, चाहे सुबह आप कर लो चाहे शाम को कर लो, एक बार तो ऐसे साबुन लगा करके अच्छे से क्लीन करना ही पड़ता है। तो मेरा काम है जब जैसे जिस टाइम ज़्यादा फैलाए हुए होते हैं तो उस टाइम खाना बनाने के बाद सब कुछ हटा करके अच्छे से ऐसे ही क्लीन कर लेते। तो देखो कितने अच्छे से पहले मैंने सब जगह पे साबुन लगा दिया। अब उसके बाद गीले कपड़े से इसको हम लोग अच्छी तरह से पोंछ देंगे। वैसे आप लोग और कभी कभी महीने में जब करती हो तो अच्छे से इसको रब करती, स्क्रबर से ज़ोर ज़ोर से रगड़ के अच्छी तरह से और पूरा वॉश करती हूँ। लेकिन जब हफ्ते में या फिर पर डे वाला जो काम रहता है तो उसमें पोंछते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलता है, तो इसलिए इसको गीले कपड़े से ही हम पोंछ देते हैं। तो ये अच्छे से क्लीन हो जाता है, जो चिपचिपाहट होती है वो चला जाता है। तो इसलिए हम ऐसे ही करते हैं और आप लोग भी ऐसे ही करते ही होंगे मेरे ख्याल से। तो आज मैं ये अपनी रूटीन बता रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो ये रहा मेरा रूटीन, ऐसे ही मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ, बर्नर की क्लीनिंग करती हूँ। और कभी कभी जब महीना हो जाता है तो इसका जो बर्नर है जो टॉप का है उसको विनेगर और पानी में और बेकिंग सोडा डाल करके थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ और उसके बाद टूथब्रश से अच्छी तरह से रगड़ करके साफ़ कर देती हूँ, तो वो भी क्लीन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें महीने में होती है, लेकिन पर डे वाला तो ऐसे ही रूटीन है कि जो सारा सामान हटा के ऐसे ही साफ़ कर दो, क्लीन भी हो जाता है अच्छी तरह से। और फिर जो ये कांच वाली बॉटल थी तो इसको भी सोचा कि चले क्लीन कर देते हैं। वैसे तो ये अभी न्यू ही था तो थोड़ा सा हाथ लगता है गंदा, जैसे खाना बनाते वक्त भाई हाथ गंदे होते तो कुछ भी ऐसे उठा ले, तो इसको मैंने कहा चलो ऐसे ही बस हल्का सा वेट कपड़े से पोंछ देते हैं। और जो ऑयल वाला है उसको तो थोड़ा सा वॉश ही कर दिया और इसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर देते हैं। वैसे दिन में एक बार तो ये रूटीन करना ज़रूरी है, चाहे रात को सोते वक्त करेंगे क्लीन अप कर लो या तो फिर दोपहर का खाना बनाने के बाद, जब खाना वाना खा लो उसके बाद जब बर्तन वगैरह वॉश कर लो तब ऐसे क्लीनिंग। लेकिन आज मैंने सुबह ही कर दिया कि चलो आज टाइम अभी मिला है तो अभी ही कर देते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा अच्छा जब आलू का पराठा वगैरह बनाओ तो ऐसा लगता है किचन में तबाही आ गई है। एक डोसा बनाने में किचन में तबाही आती है और एक आलू का पराठा और बिरयानी, ये 3-4 चीज़ें कुछ ऐसी है ना कि मतलब आपका किचन का धज्जियाँ उड़ना ही उड़ना है। तो खैर ये हो चुका था, देखो हमारा किचन नीट एंड क्लीन अब लगा ना साफ़ सुथरा। वैसे साफ़ सुथरे किचन में खाना बनाने में और भी अच्छा लगता है, गंदा गंदा रहता है ना तो सच में कौन सी चीज़ कहाँ है खुद ही नहीं समझ में आता है। तो बस ये हो गया साफ़ सुथरा। और इधर मैंने देखो कीमा को वॉश करके रख दिया था जस्ट बिकॉज अब आज है फ्राइडे और आज फ्राइडे के दिन मैं बिरयानी नहीं बनाने वाली, आज कुछ डिफरेंट करते हैं। क्योंकि कीमा रखा हुआ था, मैंने कहा पहले इसको ख़त्म करते फिर बिरयानी तो बाद में ही बन जाएगी। और ये देखो सुबह का टाइम था और सुबह सुबह ये नासिर को अल्लाह पता नहीं कहाँ से धुन सवार हो जाती है एसी क्लीन करने का, तो वही कर रहे थे। अब मंगाए थे अमेज़ॉन से एक क्लीनर था कोई, तो उसको मंगा के ट्राई कर रहे थे कि इसको अच्छे से इसका ये जो पता नहीं क्या स्प्रिंग वगैरह होता है वो क्लीन करने का। तो खैर ये तो अपने लगे थे काम ही में और फिर हम आए, सोचे चलो जल्दी से बना लेते कीमा। तो ये खड़े मसाले में कुछ खड़े मसाले थे, बस बेसिक्स है खड़े मसाले में मैंने बना लिया कीमा, दाल चढ़ा दी और जल्दी जल्दी से खाना सारा रेडी कर लिया। क्योंकि इनाया के आने से पहले मुझे सब कुछ रेडी कर लेना था। वो आती है तो उसको 12 बजे तक का मैं रेडी कर लेती हूँ, 12:30 बजे तक मैं राइस बना लेती हूँ क्योंकि वो आए तो उसको खाना रेडी मिले, तो इसलिए 12:30 बजे तक खाना मेरा रेडी रहता है। तो देखिए आज खाने में क्या क्या बनाया, मैंने अरहर की दाल बनाई, खड़े मसाले वाला कीमा, ये रहा रायता और ये रहा सैलड। तो ये देखो कितने अच्छे से आज
अनफॉर्चुनेटली बोल सकते हो या फॉर्चुनेटली बोल सकते हो कि सब मैंने स्टील वाले बर्तन में निकाला था, सर्व कर दिया और फिर जो भी वोक वगैरह थे, कुकर वगैरह, उसको वॉश करके रख दिया, तो ईज़िली ये चीज़ हो गया। तो देखो कितना अच्छा लग रहा था कि नहीं। तो खैर ये हो गया हमारा खाना रेडी। और देखो मैंने कैसे पिरामिड बना दिया है इसका, तो ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। तो अब बारी थी, इनाया आ चुकी थी, तो इनाया को चलते रिसीव करने नीचे, क्योंकि फ्राइडे था, तो फ्राइडे को जाहिर सी बात है नीचे जाना पड़ता है इनको लेने के लिए। सेटिंग चेंज अब, हाँ, ताकि आप बैठो आराम से। सही किए। खाना पीना खाने दो, हम लोग पढ़ाएंगे, फिर हम पढ़ाएंगे जैसे रोज नहीं पढ़ाते हैं ऐसे ही पढ़ाएंगे। अरे मम्मा खजूर भी दिया करो। हाँ, 2 खजूर एक बार में खा लेते हैं। और वो कहाँ गया? वो फॉक्स ना था। अरे गजब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और 2 ठो ये खाए। अच्छा करी, ऐसे ही खा लिया। हाँ, आराम मिला। बच्चों को भी ना ड्रेस पहन के जाते हो। मम्मा खा रहे हो क्या है? ये देखो लाए हैं ना दाल सब्जी। चलो संडे को बिरयानी। अभी उस दिन तो खाई थी ना बिरयानी, मामा को खांसी हो रही थी ना, इसलिए मामा नहीं बनाई कि राइस मामा नहीं खाएगी ना। आज राइस भी नहीं बना है। अरे नहीं, गंदी बात होती है, भुक्कू आनी ना। अच्छा अच्छा जल्दी से आजा। सुबह में रोटी लेकर गए। रोटी कहाँ लेके गई थी? वो तो पिज्जा था। मैं पिज्जा नहीं खाता। पिज्जा था। हाँ तो पिज्जा पराठा था ना वो तो। अच्छा नहीं था। सुबह तो बड़ी तारीफ की थी, झूठी झूठी तारीफ थी यानी। चलो और नहीं, ठंडा हो रहा है। आप पक्का संडे को बिरयानी बनाओगे? अच्छा चलो सैटरडे को बिरयानी डन। अच्छा फोन दो। तो इनाया से इतनी देर बकवास करने के बाद फिर उनको खाना वाना दिया और हम लोगों ने खाया। फिर शाम हुई, शाम को स्नैक्स खाया। और फिर ये कुछ दिन से मैंने बनाया हुआ था डोसा, जिसकी रेसिपी आप लोगों से मैंने नहीं शेयर की थी, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जल्दी जल्दी सारा चीज़ कर दो। तो ये लास्ट डोसे का पैटर्न बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको भी बना करके इनको खिला देते। और ये रही देखो फिलिंग आलू और पनीर की, तो इसमें डाल के दे देंगे, उसको पता भी नहीं लगेगा। और यहाँ पे आ गई थी कुछ कुछ सब्जियाँ जो कि रखना था, वॉश करना था, जो वॉश करने लायक होगी, जो ऐसे रखने लायक होगी ऐसे रख देंगे। तो ये देखो मैंने फैला दिया और इस पे डाल दिए स्टफिंग अच्छी तरह से। वैसे आप चाहे जो भी डाल सकते हो, चाहे जो भी अंडा भी डाल के बना सकते हो, पर सिर्फ आलू भी, या फिर ऐसे प्लेन डोसा भी बना लो। तो इन्हें को ऐसे पसंद आ रहा था, तो इसलिए मैंने उसको ऐसे स्टफिंग डाल के बना दिया था। और इधर देखो साथ ही साथ ये गाजर आई थी, इतनी ज़्यादा गंदी थी, इतनी डस्ट से भरी थी कि क्या ही बताए। तो ये सारी सब्जियों को रख दिया और ये देखो इनाया का डोसा हो गया रेडी, जो कि ये लेकर जा रही थी अंदर। 500 रुपये बर्बाद करके तुम फील कैसा कर रहे हो? 500 रुपये ऐसे ही चला गया तुम्हारा, कैसा फील कर रहे हो? क्या होगा स्टडी टेबल? एक्चुअली जो ये सुबह एसी की सफाई कर रहे थे ना, ये एक्चुअली ख़राब करके बैठे, तो वही मैं बोल रही थी कि 500 का वो मंगाए और 600 का, और ये ख़राब करके रख दिए, तो वही बना रहे थे फिर से। और फिर हो गई थी रात, और रात के 10 बज रहे थे। तो देखो ये हमारे मोहल्ले से जा रही थी एक बारात, जिसको हम लोगों ने भी खूब इंजॉय किया, मज़ा ही आ गया। और ये देखो कैसे देख रही है टुकुर टुकुर। तो बस फिर क्या था, हम लोगों ने खूब मज़े लिए, देखा काफ़ी टाइम बाद ऐसे बारात जा रही थी, तो वो देखा। फिर अगले दिन भी सुबह सुबह, एक्चुअली सैटरडे छुट्टी का दिन था, तो आराम से उठे। और ये देखो आज हम तीनों लोग एक साथ ब्रश कर रहे थे। वैसे ये जल्दी ब्रश करती नहीं, लेकिन आज उठी तो मैंने चिल्लाया विल्लाया, तो ऐसे खड़े हो के आज अपने से पता नहीं क्या बहुत सवार था, तो कर रही थी। ये रहे हम, तो हम लोग सुबह सुबह आज इतने आराम से उठे थे। अच्छा जब इसकी छुट्टी होती है ना, तो ऐसा लगता है कि कोई काम ही नहीं है, आराम से एकदम उठो, लेजीनेस वाला दिन लगता है। तो बस इधर बन रही थी चाय अंदर, और फिर चाय वाय पीने के बाद अब बारी थी नाश्ते की। तो देखो नाश्ते और खाने में आज देखो क्या बनता है। तो ये देखो भिंडी थी, मैंने कट करके रख दिया। इसका आज बनाएंगे स्टफिंग, भरवा भिंडी जिसको कहते हैं, तो वही बनाएंगे। तो
जिसके लिए देखो मसाला हमने ले लिया था, जिसमें कि ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट थोड़ा सा था, और ये कुछ ड्राई मसाले थे जैसे हल्दी, धनिया और भी बहुत सारी चीज़ें थी। बेसिक मसाले जो होते पहले वो लिया था, और एक पैकेट इसमें ऐड किया था हमने एवरेस्ट का सब्ज़ी मसाला, और थोड़ा सा ये देखो भुना ज़ीरा डाल दिया, थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे ताकि चटपटा बने, और आधा लेमन का जूस मैंने डाला था इसमें। तो बस उसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इन सबको चीड़ कर एकदम से भर देंगे इनके अंदर, और फिर ऑयल डालेंगे पैन में, और उसके बाद इसको सब ऐसे ही फैला देंगे, और जितना भी मसाला आपका जो बचा हुआ होगा उसको भी ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे, और फिर थोड़ी देर तक ढकेंगे 5 से 6 मिनट, और उसके बाद इसको टर्न करेंगे और ये अच्छे से बन जाएगी आपकी भरवा भिंडी, जो कि काफ़ी चटपटी लगती है। दाल वगैरह के साथ खाओ तो बहुत ही मस्त सी लगेगी। तो ये देखो मेरा हो चुका था, भिंडी इधर रेडी कर दिया था हमने जल्दी से, और ये बन रही थी हमारी दाल, उड़द की दाल आज हमने बनाई। तो सिंपल सा खाना था आज। ये देखो फिर इनाया को मैंने दिया खाना दोपहर में, और ये देखो बैठ गई थी आराम से लंच करने के लिए। चलिए जब तक ये लंच कर रही है आप लोग प्लीज़ जा कर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। वैसे कहने का कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, अभी तक किसी ने किया नहीं, लेकिन प्लीज़ आप लोग कर ही दो। कहाँ सो गाइस हो चुकी थी शाम, इनाया सोकर उठ चुकी थी, और हम लोग आ गए थे किचन में बहुत सारा सामान लेकर के। तो आज हम लोग देखो क्या बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये दूध है, इसको बनाते हैं सबसे पहले पनीर, और फिर बनाएंगे पनीर बनाएंगे, और बनाएंगे चाउमीन, और क्या बनेगा आज, यस। तो लेट्स मम्मा उसका मम्मा सो सबसे पहले इसको करते हैं बॉइल्ड नूडल्स बनाना। जाहिर सी बात है बॉइल करेंगे तो इसको तोड़ेंगे, और फिर ये क्योंकि बहुत ही लंबे लंबे स्ट्रिप्स थे तो इसको छोटा थोड़ा सा कर लेते हैं, और फिर इसमें ऐड कर देंगे वाटर और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे ताकि ये चिपचिपा ना हो, अच्छे से अलग अलग रहे। तो ये बॉइलिंग के लिए मैंने रख दिया है। वैसे आगे का प्रोसेस आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो रहा था तो इसलिए आगे का बाद में दिखाते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक था। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।